क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्लांट हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ध्यान से सर, आपने बोला तो हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ओके, जी पी ऑफ एस इज इक्वल टू इतना, द अप्रोक्सीमेट मॉडल ऑब्टेन बाय रिटर्निंग ओनली वन ऑफ द एबोव पोल्स। अच्छा जी, कहने का मतलब ये दो डिलीट कर दो, सिर्फ वन रखो, तीन ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर बना दो। क्यों रे ससुर, तेरी ही कमी थी। चलो, ऑब्टेन बाय रिटर्निंग ओनली वन पोल। बड़ा बड़ा ध्यान से पढ़ना, छूटना नहीं चाहिए। हम रैंक लेके आए, कोई आए या चाहे नहीं आए फर्क नहीं पड़ता। विच इज क्लोजेस्ट टू द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन एट लो फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन में थर्ड ऑर्डर वाले फंक्शन को आप फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दे रहे हो तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेंज नहीं होना चाहिए। विच इज क्लोजेस्ट टू द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन, तो वो सिर्फ होगा डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से यदि आप इस सिस्टम को हटाओगे, या यूं कहूं कि इस कॉन्सेप्ट से आप हायर ऑर्डर को लो ऑर्डर करोगे, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। सब डिस्कशन कर चुके क्यों, कहाँ, कैसे। ओके, तो कुल मिला के सर धनाधन कॉन्सेप्ट कौन सा, ये वाला डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट लगाइए। तो ठीक है बेटा, आ जाओ जरा ध्यान से। मैं लिखूंगा जी पी ऑफ एस इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई एस प्लस पॉइंट 1 एस प्लस 2 एंड एस प्लस 100। ठीक है बेटा, अब आप खुद ही देख लो कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट है, बाकी सब इनसिग्निफिकेंट पोल है। एक है 0.1, मतलब लगभग यहाँ पे दिस इज द 0.1, और एक है 2, हियर इट इज -2, एक है -100। अरे भाई साहब, अब आपका रूल लग रहा है ना, दूर वाला बटे पास वाला शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 5। सर ये दोनों इनसिग्निफिकेंट पोल्स हैं, इनसिग्निफिकेंट पोल्स, और ये सिग्निफिकेंट पोल्स है। यस सर, आप इन दोनों को हटा सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंटायर कहानी को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए सर। ठीक है बच्चे, आइए करते हैं जरा हम इसे। So this is nothing but 20 डिवाइड बाई एस 1 प्लस एस वाले फॉर्म में। So 0.1 यहां से बाहर आया और अंदर बचा क्या, 1 बटे 1 प्लस 10s बचेगा यहाँ पे, और वहाँ से 2 बाहर आया और 1 प्लस एस बाई 2 बचेगा बेटा। समझ रहा है ना, यहाँ से 100 कॉमन लिया मैंने, यानी कि गुणा 100, और बचेगा क्या, 1 प्लस एस बटे 100। अब इन दोनों टर्म को हटा सकते हैं। टाटा बाय बाय करो अब आप इनको, चलो टाटा बाय बाय कर दो। उससे पहले ये इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 20, तो 20 गॉट कैंसल, और बचेगा क्या, बचेगा 1 प्लस 10s, ये बचेगा। दिस इज योर आंसर। क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? सर ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है, अब क्या करें? अरे बेटा, इस वाले फॉर्म में सिर्फ s दिख रहा है यहाँ पे, तो चलो ना नीचे से 10 कॉमन निकालते हैं, तो ये बचेगा s प्लस 0.1, इस 10 को ऊपर लेके जाते हैं, तो 0.1 डिवाइड बाई s प्लस 0.1। यस सर, ऑप्शन ए है सर। दूसरा तरीका भी सिखाया था मैंने, और दूसरा तरीका क्या था बेटा, सीधी सी कहानी करो आप, बड़ा दूसरा तरीका भी से भी कर देते हैं। जी पी एस इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई एस प्लस 0.1 एस प्लस 2 एस प्लस 100। ठीक है, ये अब दूसरे तरीके से करना है तो एकदम आसान है तरीका, और ये दिस इज नथिंग बट द अप्रोक्सीमेशन। सो जी पी एस वुड बी इक्वल टू, आप क्या करिए, सिर्फ सिग्निफिकेंट को रखिए यहाँ पे, s प्लस 0.1 लिखिए, और यहाँ से इनके कॉन्स्टेंट पार्ट को सिर्फ लिख लीजिए। यदि वो फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट फॉर्म में हो तो दैट्स इट, इनको भूल जाइए, इनके इस पार्ट को यहाँ रख लीजिए, है ना, प्रोवाइडेड फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट फॉर्म में ये हो। सो दिस इज नथिंग बट 20 डिवाइड बाई 200,
और डिनोमिनेटर में एस प्लस 0.1 है ही, सो दिस इज नथिंग बट 0.1 डिवाइड बाई एस प्लस 0.1, दिस इज योर आंसर। अगली बात समझ में? ओहो सर बड़ा मजा आ रहा है जी। अभी और क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, डोंट वरी, लेट मी चेक इज इट कमिंग वेल और नॉट। यस, और क्वेश्चन ऐड करता हूँ। चलिए ये रहा क्वेश्चन। अ सिस्टम हैज द ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, इट्स गेन एट ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड इज। अच्छा जी सर, ये एक अनोखी चीज आई है ना, इसने हमसे डीसी गेन पूछा। डीसी गेन पूछ रहा होता तो हम बिल्कुल एस की जगह 0 पुट करके तुरंत इसके मुंह पे मारते, ये जो पूछ रहा है ना। तो सर जब इसने डीसी गेन पूछा नहीं, लेकिन इसने स्पेसिफिकली पूछा कि ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड पे बताइए गेन क्या होगा। तो बेटा ट्रांसफर फंक्शन जो डायरेक्टली दिया हुआ है, लेट्स टेक इट कि जी ऑफ एस दिया हुआ है और दैट इज 1 माइनस एस अपॉन 1 प्लस एस या एस प्लस 1। तो भाई साहब सीधा इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए और ओमेगा इक्वल टू 1 पे फाइंड कर लीजिए। अच्छा सर, तो मैग्नीट्यूड के लिए 1 माइनस एस की जगह जे ओमेगा रखा सर, और ये रखा 1 प्लस जे ओमेगा। यदि इफ यू फाइंड द मैग्नीट्यूड फॉर दिस फंक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जी जे ओमेगा आपने लिखा है इसका मैग्नीट्यूड, और कैसे करते हैं, आपके पास यदि लिखा है इफ ए प्लस जे बी लिखा है, इफ दिस इज द एक्स, तो x का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी मैथमेटिक्स में पढ़े होगे ना, सब चीज़ सिखाने की है क्या? अरे हाँ सर, ऐसे ही होता है सर। मैग्नीट्यूड डायरेक्टली हो जाएगा दिस डिवाइड बाय दिस। तो सर ये तो 1 आ रहा है। यस, ये 1 है फॉर ऑल फ्रिक्वेंसीज, कुछ भी पूछ ले फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है ना, यानी कि फॉर ऑल फ्रिक्वेंसीज तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, गेन जो है वो 1 है। यहाँ 1 रेडियन होता, 2 रेडियन, 10 रेडियन कुछ भी होता, मैग्नीट्यूड 1 होता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खत्म ही हो गया। ओमेगा का ये ओमेगा से इंडिपेंडेंट बन गया। लो साहब, हमेशा 1 देगा। और बताइए, समझ रहे ना बात? अरे सर ये तो बड़ा मज़ेदार हुआ है। अच्छा ये यहाँ वो ये कैसे लिख लिया? अरे चाहे ए प्लस जे बी हो, ए माइनस जे बी हो, यही होता है, ठीक है। लेट्स कम ओवर हियर। अ कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड, क्वेश्चन नंबर 26। अ कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप। द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट इज। वाह, ये विजिबल है कैमरे में प्रॉपर भैया? हाँ सर थोड़ा छोटा है, अगली बार थोड़ा सर बड़ा कर दीजिएगा। जी 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 जी, सुनाई दे रहा है मुझे। ओके, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट टी इक्वल टू फाइनल वैल्यू पूछ लिया कुल मिला के इसका, तो ये दिया है वी आर इन द कंट्रोल सिस्टम, नो इनिशियल वैल्यू। इन कंट्रोल सिस्टम नो इनिशियल वैल्यू, इसलिए हर चीज में u ऑफ टी हम कर देते हैं। u ऑफ टी का मतलब ही है t ग्रेटर देन 0। कुछ भी चीज यदि t 0 पे भी है, इवन ये भी है, तो उसकी वैल्यू 0 है। क्यों है सर? क्योंकि ऑल इनिशियल कंडीशंस विल बी 0। इनिशियल कंडीशन विल बी 0 मतलब इससे पहले की कंडीशन 0 मान लेनी है बाय डिफॉल्ट। इसकी इजाजत आपको किसने दी? कंट्रोल सिस्टम ने दी सर, ट्रांसफर फंक्शन की कहानी ने दी सर। चलो खैर, यहाँ आइए, इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कीजिए। सो दिस इज नथिंग बट एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस 6s एक्स ऑफ एस प्लस 5x ऑफ s, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे द सिस्टम फॉलोइंग। अच्छा जी, तो दिस इज नथिंग बट ये u ऑफ टी तो मानना ही पड़ेगा 12/s माइनस 12 अपॉन s प्लस 2, ये है साहब, ठीक। अब रिस्पॉन्स यानी कि x ऑफ s, आउटपुट इसका x ऑफ s ही है ना। सो x ऑफ s जो है उसका x ऑफ t यदि आपको मिल गया तो आप पता कर पाएंगे फाइनल वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे है ये 12 अपॉन s प्लस 2, और इन डिवीजन में है ये s स्क्वायर प्लस 6s
प्लस 5। ये आपका एक्स ऑफ एस है साहब। एम आई राइट? कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। एक्स ऑफ टी अब फाइंड करें और आगे बढ़ें। तो एक्स ऑफ टी इसका निकालोगे तो नानी याद आ जाएगी, बट हमारे पास तो सर फाइनल वैल्यू थ्योरम है, और फाइनल वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि एक्स टी जिसकी कि इनफाइनाइट वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए सर, लिमिट एस टेंस टू 0 रखिए, एस गुना एक्स ऑफ एस कर दीजिए। एक्स ऑफ एस है मेरे पास, तो पुट इन द इक्वेशन, ये इक्वेशन लिमिट एस टेंस टू 0 एस गुना दिस इंटायर कहानी। तो इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना फिर मैं, और ये डिवीजन में आ गया। सो 12 डिवाइड बाई एस, इस पूरे टर्म को मैं फॉर द, आप भी करना है एग्जामिनेशन में, क्यों बार बार लिखोगे, क्या करोगे, ये मान लिया, और बोलो और बताओ। एंड दिस इज नथिंग बट एस गुना 12 बाई एस बाई 2, और ये ए मान लिया, और बताइए। बड़ा मज़ेदार तरीके से चीज़ें हो गई आपको ऐसा करने से। क्यों? एस से एस गया सर, और ये तो एस की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी टर्म ही 0 बन गई। एस से एस गया, अब लिमिट बस रखनी है सर। सो ऊपर बचता है 12, ए में 0 रख दो, तो ये भाई साहब 0, ये 0/5। सो 12/5, और 12/5 इज नथिंग बट 2.4। 2.4 इज द आंसर। मजा आया ना? ओके सर, आगे आ जाओ। हाँ जी, 27 क्वेश्चन 27। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज इतना, द स्टेडी स्टेट गेन ऑफ द सिस्टम टू अ यूनिट स्टेप इनपुट इज। द स्टेडी स्टेट गेन पूछा है बेटा, और किसके लिए पूछा, सॉरी, ये पूछा है स्टेप इनपुट के लिए। कहने का मतलब आपका सिस्टम इज डिफाइंड बाय दिस, ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस सिस्टम को आप दे रहे हो 1/s यूनिट स्टेप, और ये सिस्टम आपको दे रहा है c ऑफ s। ओके, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम पूछी, मतलब इसकी फाइनल वैल्यू, स्टेडी स्टेट वैल्यू, यानी डीसी गेन पूछा है ना, डीसी गेन बेटा। तो द स्टेडी स्टेट गेन को ही आप डीसी गेन बोले। तो दो तरीके आप सोच सकते हो, या तो डीसी गेन की वैल्यू फाइंड कर लो, या इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू c ऑफ s निकाल लो। मान लो डीसी गेन कर रहे होते तो आप लिखते a/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इफ दिस इज g ऑफ s। s की जगह 0 पुट करेंगे आप, सो दिस इज नथिंग बट 0 a डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ये लेट्स टेक इट इक्वेशन 1, क्या है सर, a/ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा, दूसरा ये कर सकते हो आप, क्या सर, c ऑफ s इज नथिंग बट 1/s गुना a डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू, लेकिन आपको c इनफाइनाइट चाहिए, तो c इनफाइनाइट इज नथिंग बट फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दूंगा सर, s टेंस टू 0, s मल्टीप्लाई विथ c ऑफ s जो कि है 1/s गुना a डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। s से s गॉट कैंसल्ड, अगेन s की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे c इनफाइनाइट आ जाएगी, a डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। a बाय ओमेगा स्क्वायर आप करके आ जाओगे एग्जामिनेशन में आए घर खुश, एकदम सही है, और लंका लगा के आ गए हो आप एग्जामिनेशन में। लंका लगा दी गई है आपके द्वारा, दिस इज नॉट द आंसर। हम डिस्कशन कर चुके हैं बेटा कि फाइनल वैल्यू थ्योरम, हम डिस्कशन ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि फाइनल वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सिस्टम के लिए फाइंड कर सकते हैं। पेटेंट करवा रखा है स्टेबल सिस्टम ने फाइनल वैल्यू का। फाइनल वैल्यू जो है वो अनस्टेबल सिस्टम हो या मार्जिनल स्टेबल सिस्टम हो, दोनों के लिए फाइंड नहीं कर सकते। ये क्या है, ये भाई साहब क्या है, ये बताओ ना भाई। सर ये ऑसिलेटरी फंक्शन है,
सर ये मार्जिनल स्टेबल है, कैसे पता करेंगे? सर ए से स्क्वायर, इसके जो पोल्स हैं इज इक्वल टू दिस, सो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा। कौन सा एक्सिस है बेटा? ये इमेजनरी एक्सिस, ये जे ओमेगा, ये माइनस जे ओमेगा। हमने क्या सीखा? प्योर इमेजनरी रूट्स, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, ऑसिलेटरी सिस्टम। क्या होगा इसका वेवफॉर्म? क्या होगी इसकी? ए ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ओमेगा से डिवाइड करो, ए से स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा साइन ओमेगा टी, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बाय ओमेगा। ये फंक्शन है, साइनोसॉइडल फंक्शन है, ऑसिलेटरी इन नेचर है। समझ गए ना? एग्जामिनेशन में दुनिया को गलती करने दो, आप हम नहीं करेंगे। अगली क्लास में मिलना।